गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ाए। क्या कहना, वाह 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 वाह। गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं। रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना, रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना, जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए। क्या कहना, वाह वाह वाह। जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए हैं। और शेर आखिर ये है कि यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए। क्या कहना, वाह वाह वाह। यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ा। वाह वाह। हजरात गिरामी, मैं बगैर किसी ताखीर के सीधे सीधे अब आपसे अर्ज कर रहा हूं। हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रहे थे हिंदुस्तान के बहुत ही सीनियर शायर मोहतरम हबीब हाशमी साहब। मैं उनसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं कि खुतबे सदारत और अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ लाए। मोहतरम हबीब हाशमी साहब। झूठी दुआएं लिखी, झूठे सलाम लिखे, उनकी तरफ से हमने खत अपने नाम लिखे, सब कातिलों को गिनते इतना लहू कहां था, मिट्टी पे गिरते गिरते दो चार नाम लिखे। मोहतरम हबीब हाशमी साहब का कलाम सुन के तब आपको यहां से जाना है। थोड़ी देर के लिए 2-4-5 मिनट का मामला है, जरा सा बैठ जाइए भाई। बहुत शुक्रिया। बस एक मतला और एक शेर सुनाऊंगा। मुनव्वर राना साहब ने जो तमहीदी गुफ्तगू की, उसके बाद शायरी का मौका नहीं है, मगर चूँकि आप लोगों ने मुझे सदर बना ही दिया था, तो ताकि मुशायरा मुकम्मल हो जाए इसलिए मैं पेश करता हूँ। तो ये चाहूँगा मतलब देखिएगा राहत भाई और मनोहर भाई। मैं जुनू सिफत ना समझ सका, ये खिज़ा है या के बहार है, मैं जुनू सिफत ना समझ सका, ये खिज़ा है या के बहार है, पसे आईना भी गुबार है, सरे आईना गुबार है, पसे और ये आखिर शेर। तुम्हें क्या मिला हमें छोड़ कर, हमें क्या मिला तुम्हें भूल कर, न तुम्हारे दिल को करार है, न हमारे दिल को करार है, न तुम्हारा। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। जी अच्छा नहीं, मैं चाहता था कि आप आके ऐलान करें। जो महोत्सव के जिम्मेदार लोग हैं उनमें से इजहार तशक्कुर तमाम सामीन का और शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करने के लिए जी एसडीएम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि एसडीएम साहब बराए करम माइक पर तशरीफ लाकर
तमाम सामीन और शोरा इकराम का शुक्रिया। आज का ये गोंडा महोत्सव का तारीख साज कुल हिंद मुशायरा जो अपना सफर शुरू करना चाहता है और चंद लम्हात में ये मुशायरा अपना सफर शुरू करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुशायरे की एक रिवायत है, मुशायरे का अपना एक तरीका है और वो तरीका ये है कि मुशायरे के लिए एक सदर का इंतखाब किया जाता है। मुझे ये हुक्म मिला है हमारे सरपरस्त और आप सब के बहुत ही हरदिल अजीज मोहतरम मुनव्वर राना साहब ने मुझे अभी इशारा किया है और ये हुक्म मुझे मिला है कि आज के मुशायरे की सदारत के लिए मैं कलकत्ता से तशरीफ लाने वाले मेहमान सीनियर शायर मोहतरम हबीब हाशमी साहब से ये गुजारिश करूं कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाए। आप लोग सारे लोग मिलकर अगर तायीद में अपनी तालियों की गूंज शामिल करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी बात की तायीद की और मैं मोहतरम हबीब हाशमी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाए। सदर अली वकार और आज की ये बहुत ही खूबसूरत महफिल जो मोहब्बत करने वालों की महफिल है, इस मुशायरे की महफिल का इनेकाद गोंडा महोत्सव की शक्ल में, जैसा कि पिछली कुछ सालों से मोहतरम एपी मिश्रा साहब ने जिस जिम्मेदारी के साथ किया है और गोंडा की इस मिट्टी से जो उनका रिश्ता है, उस अपने रिश्ते को जिस तरह से उन्होंने वफादारी के साथ यहाँ पेश किया है, यकीन जानिए ये उनकी मोहब्बतें हैं, ये उनकी मेहनतें हैं जो आज यहाँ इस शान शौकत के साथ गोंडा महोत्सव की शक्ल में हमें नजर आ रही हैं। मोहतरम एपी मिश्रा जी एमडी पावर कॉरपोरेशन, मोहतरम रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी साबिक एमएलए, जिला मजिस्ट्रेट मोहतरम अजय उपाध्याय जी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारे मुशायरे की आबरू मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, हम सब के सरपरस्त मोहतरम मुनव्वर राना साहब। ये मंच की लाइट है, जरा इसको कम कर दें। जो मंच पे लाइट सिस्टम वाले जरा ध्यान दें, मंच की लाइट थोड़ा सा कम कर दें। थैंक यू। साबिक चेयरमैन गोंडा मोहतरम कमरुद्दीन साहब और गोंडा के तरफ से आने वाले और यहाँ इस महफिल में, इस पंडाल में मुझे नजर आने वाले तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो बहुत ही इज्जत माओ बहनों, बात यहां से शुरू करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये उर्दू की महफिल है, उसी जबान की महफिल है जो हिंदुस्तान की जबान है। इसी मिट्टी में पली बड़ी परवरिश पाई, इस जबान का जश्न आज की रात हम मना रहे हैं और ये जबान एक बार फिर आज की रात यहां मोहतरम एपी मिश्रा जी की मेहनतों के साथ आज ये सबूत पेश करेगी कि उर्दू किसी खास मजहब की जबान हरगिज नहीं है, बल्कि ये हर उस हिंदुस्तानी की जबान है जिसके सीने में एक धड़कता हुआ दिल है और दिल में ईमानदारी के साथ अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा है। ये जबान आज की रात उर्दू ये सबूत पेश करेगी। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इस मुशायरे के इब्तिदाई मरहले में एक बात जो मुशायरे के मकसद के तौर पर बयान करना जरूरी समझता हूं, वो ये है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दो प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या जरूरत थी एमडी पावर कॉरपोरेशन होते हुए मोहतरम एपी मिश्रा जी को इस महफिल को सजाने की। हर दर्दमंद दिल जानता है और हर दर्दमंद दिल इस बात को महसूस करता है कि बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। इसीलिए तो हम ये पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए आज मोहब्बतों का
ये सफर शुरू करें। और आप तमाम मजहबों के मानने वाले उर्दू के कलमकार के तौर पर आज इस जबान की मोहब्बत में और इस जबान से उनका जो रिश्ता है, उस रिश्ते के इजहार के तौर पर जब इस माइक पर आएंगे और अपना कलाम पेश करेंगे तो यकीन जानिए गोंडा का ये तारीख साज मुशायरा आज की रात एक खूबसूरत सी तारीख लिखेगा जिसे बहुत बरसों तक याद किया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू के इस वक्त मूड में इसलिए नहीं हूं कि मुशायरा थोड़ी सी ताखीर से शुरू हो रहा है, हमें सारी रात शोरा इकराम का कलाम सुनना है। एक बात सिर्फ सवाल करना चाहता हूं, आप में से कोई बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? हाँ, यह सवाल मैंने इसलिए किया कि अगर बहुत ज्यादा जल्दी में है तो फिर आपके मतलब का कोई सामान हमारे पास नहीं है। और वो कि यह मुशायरा वैसे तो चंद घंटों का सफर है, चंद घंटों में यह मुशायरा अपना सफर तय करेगा, लेकिन इस मुशायरे का कमाल यह होगा कि यह चंद घंटों में सदियों की वारदातें बयान करेगा, सदियों के तजुर्बात बयान करेगा, साल हा साल के मुशाहिदात को आज के मुशायरे में शोरा इकराम बयान करेंगे। यह जिम्मेदारी हमें निभानी है। मिलकर एक वादा करते हैं कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ इकरार करें। तुम तलवार जमीन पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें, भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मेरी बात को तवज्जो के साथ सुन लिया। मुझे भरपूर भरोसा है आपकी दादो तहसीन की सदाओं पर। ये चमकदार चेहरे, ये रोशन चेहरे और ये जिंदा दिल समातें, इनका मैं गवाह हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि असगर के शहर में, असगर की सरजमीन पर, जिगर इस मोहब्बत गाह में और गोंडवी की सरजमीन पर, अदम गोंडवी की इस मिट्टी में मैं जानता हूं कि उर्दू और शायरी से मोहब्बत करने का जो जज्बा लोगों के दिल में है, माए शेर समझने का हुनर घुट्टियों में यहां सिखाती हैं। तो यकीन जानिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुशायरा आपको कैसे सुनना है। दाद कमेटी यहां मेरी दाईं जानिब बैठी है, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन गोंडा वालों आज दाद कमेटी से आपका मुकाबला है। देखना यह है कि दाद कमेटी जीतती है या गोंडा के ये जिंदा दिल लोग जो मेरे सामने बैठे हैं ये जीतते हैं। ये अब यहां से बात करता हूं और एक शायर से मुलाकात कराता हूं और यहां से मोहब्बतों का ये पैगाम आप करते हैं। आइए एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि एक बात यहां से मुझे कहनी है कि मोहब्बतों की बात जब भी की जाएगी, इसी शहर के एक शायर मोहतरम कमर गोंडवी ने कभी कहा था कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। आज मोहब्बतों का ये सफर शुरू करते हैं, क्योंकि जब इस सफर को शुरू करना है तो किसी न किसी साथी को सबसे पहले आपके बीच पेश करना है। आइए दिल्ली से तशरीफ लाने वाले एक मेहमान शायर को आवाज दूं, एक ऐसे शायर को आवाज दूं जो मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी करते वक्त अपनी टकसाली जबान, अपने मुतरन्निम लहजे और अपने खूबसूरत तरन्नुम से इस मुशायरे का ऐसा आगाज करेगा कि यहां से ये मुशायरा अपनी कामयाबी के सफर पर रवा दवा हो जाएगा। मुझे ये यकीन है और इस यकीन के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं जनाबे शरफ गोंडवी को, शरफ नानपारवी को, कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत से कलाम के साथ हमारे मुशायरे का आगाज करें। जनाबे शरफ नानपारवी। साहिब सदर इज़्ज़त माब हबीब हाशमी साहब, आलमी शोहरत याफ्ता काबिल एहतराम हज़रत मनोवर राना साहब, इज़्ज़त माब राहत इंदौरी साहब, तमाम मुअज़्ज़ज़ शोरा किराम और इस गोंडा के मुक़द्दस बाज़ौक़ सुखन फ़हम सामीन हज़रात, उर्दू का ये अदना सा तालिब इल्म मैं मतला पेश करता हूँ, लेकिन थोड़ा से तमाम नौजवान दोस्तों की तवज्जो का तालिब मतला पेश खिदमत है कि मोहब्बत के कलम से
मोहब्बत के कलम से उसको ये पैगाम लिखा है। क्या कहना? मोहब्बत के कलम से उसको ये पैगाम लिखा है। मोहब्बत के कलम पे उसको ये पैगाम लिखा है कि सोना जागना मैंने तुम्हारे नाम लिखा है। क्या कहना? वाह 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 वाह। कि सोना जागना मैंने कि तुम्हारे नाम लिखा है। कि सोना जागना मैंने आहा, तुम्हारे नाम लिखा है। कि सोना जागना मैंने तुम्हारे नाम लिखा है। किसी मासूम ने मेरी मोहब्बत की कहानी में, किसी मासूम ने मेरी मोहब्बत की कहानी में, मोहब्बत की कहानी में किसी मासूम ने मेरी मोहब्बत की कहानी में, किसी मासूम ने मेरी मोहब्बत की कहानी में जहां आगाज लिखना था वहां क्या कहना? वाह 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 भाई शरफ, क्या कहना? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये असातिज़ा किराम हमारा असासा है दोस्तों, इनकी दुआएं मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि सोना जागना मैंने, कि सोना जागना मैंने तुम्हारे नाम लिखा है। गोंडा के बाज़ौक़ सुखन फ़हम हज़रात ये शेर मुनाज़ा फरमा लें। इरशाद। मोहब्बत के फरिश्तों ने मुक़द्दस रोशनाई से, मोहब्बत के फरिश्तों ने मुक़द्दस रोशनाई से, मुक़द्दस रोशनाई से मोहब्बत के फरिश्तों ने, मोहब्बत के फरिश्तों ने मुक़द्दस रोशनाई से, मोहब्बत के फरिश्तों ने मुक़द्दस रोशनाई से हमारे दिल की तख्ती पर तुम्हारा नाम लिखा है। क्या कहना? वाह वाह वाह। हमारे दिल की तख्ती पर तुम्हारा नाम लिखा है। कि सोना जागना मैंने, कि सोना जागना मैंने तुम्हारे नाम लिखा है। दोस्तों, जिस शेर के लिए मैंने गजल कही है जी, तशरीफ फरमा है, वो शेर मुलाजा फरमा ले। कि तलाशे रिज़्क़ में हरदम सफर करते ही रहते हैं, तलाशे रिज़्क़ में हरदम सफर करते ही रहते हैं, तलाशे रिज़्क़ में हरदम सफर करते ही रहते हैं, सफर करते ही रहते हैं, तलाशे रिज़्क़ में हरदम, तलाशे रिज़्क़ में हरदम सफर करते ही रहते हैं। परिंदों के मुकद्दर में कहाँ राम, परिंदों के मुकद्दर कहाँ राम लिखा है। कि सोना जागना मैंने, कि सोना जागना मैंने तुम्हारे नाम लिखा है। क्या कहना? क्या कहना? वाह। गजल का शेर आप हजरात की मोहब्बतों के हवाले पेश कर रहा हूँ। तेरी मखमूर आंखों को सभी मैखाना कहते हैं, तेरी मखमूर आंखों को सभी मैखाना कहते हैं, तेरी मखमूर आंखों को सभी मैखाना कहते हैं, सभी मैखाना कहते हैं। तेरी मखमूर आंखों को, तेरी मखमूर आंखों को सभी मैखाना कहते हैं। तेरे होठों को हम बादा कशों ने जाम लिखा,
वाह वाह वाह। जागना मैंने तुम्हारे नाम लिखा है। आखिरी शेर इंशाल्लाह। इरशाद इरशाद। जी 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 बहुत जी। बाज़ौक़ सामीन हज़रत तशरीफ फरमा है। हमारी मौत सुनेगा दोस्तों आप सुखान सुनिए, कहे में सुनिए। हमारी मौत को तुम हादसे का नाम देते हो। बताइए। हमारी मौत को तुम हादसे का नाम देते हो। हमारी मौत को तुम हादसे का नाम देते हो। तमाम अखबार नवीस मीडिया के लोग तशरीफ फरमा है, उनकी जानिब से मेरा ये शेर, हमारी मौत को तुम हादसे का नाम देते हो। हमारी मौत को तुम हादसे का नाम देते हो, मगर दुनिया के अखबारों ने कत्लेआम लिखा है। मगर दुनिया के अखबारों ने कत्लेआम लिखा है कि सोना जा तुम्हारे नाम। वाह वाह वाह। शरफ नानपारवी अपना कलाम पेश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका महबूब उनके सामने है और वो अपने महबूब से सीधी सीधी बातचीत कर रहे हैं। हाँ, वैलेंटाइन डे रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दाद कमेटी के सदर साहब कि ये मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कोशिश करनी पड़ती है और बुढ़ापे में खरीदनी पड़ती है। तो इसलिए इस चक्कर में न पड़े। ये वैलेंटाइन डे के चक्कर में वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। वैलेंटाइन डे का मामला ऐसा होता है कि पिछली साल वैलेंटाइन डे पर मेरा दोस्त मेरे पास आया, मेरा मोबाइल दिखाया और बोला कि देखो मेरी महबूबा ने वैलेंटाइन डे पर मुझे कितना खूबसूरत एसएमएस भेजा है। मैंने उसको जवाब दिया कि बेवकूफ, ये वक्त इस बात की खुशी मनाने का नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत एसएमएस भेजा है, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने भेजा था। तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़े। बहुत अच्छा माहौल बन गया और आप सुनने के मूड में आ गए हैं। बिल्कुल वक्त नहीं लगाना है, एक और शायर से मुलाकात करनी है। और मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और एक शायर से मुलाकात करते हुए इस सफर में आगे बढ़ें। और मुलाकात करें हैदर अलवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब हैदर अलवी जोरदार इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। चार मिसरे आपकी अदालत में कि झूठ बोलूं तो जुबां पर मेरी छाले पड़ जाएं, झूठ बोलूं तो जुबां पर मेरी छाले पड़ जाएं, और सच बोल दूं तो जान के लाले पड़ जाएं। वाह, अरे क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। फिर पढ़िए ये मतलब हैदर भाई, फिर पढ़िए। झूठ बोलूं तो जुबां पर मेरी छाले पड़ जाएं, क्या कहना, और सच बोल दूं तो जान के लाले पड़ जाएं। और वक्त की धूप के तेवर हैं बहुत सख्त जनाब, वक्त की धूप के तेवर हैं बहुत सख्त जनाब, वो अगर घर से निकल आए तो काले पड़ जाएं। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। असल में इस मोहल्ले से वाकई में ये दाद मिल रही है और ये मोहल्ला खामोशी का है। तो अगर सब जुड़ जाएं तो ज्यादा मजा आएगा। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ कि झूठ बोलूं तो जुबां पर मेरी छाले पड़ जाएं, क्या कहना, और सच बोल दूं तो जान के लाले पड़ जाएं। और वक्त की धूप के तेवर हैं बहुत सख्त जनाब, वो अगर घर से निकल आए तो काले पड़ जाएं। क्या कहना। और सुनिए, जुड़िए मेरे साथ के सहारा चाहिए, गिरकर संभल नहीं सकते। सहारा चाहिए, गिरकर संभल नहीं सकते। ये कैसे लोग हैं, पैरों से चल नहीं सकते। वाह, आहा, अरे क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। सहारा चाहिए, गिरकर संभल नहीं सकते। ये लोग कैसे हैं, पैरों से चल नहीं सकते। और उजाला करने चले भीख के चिरागों से, वाह, उजाला करने चले भीख के चिरागों से, कि वो चिराग जो पल भर भी जल नहीं सकते। वाह वाह वाह।
और शेर राहत भाई देखिएगा कि पुरानी गलियों में करते रहे सफर बरसों, पुरानी गलियों में करते रहे सफर बरसों, नई सड़क पे तो ये लोग चल नहीं सकते। वाह। और जमीन संभलती नहीं। माइक के, हाँ माइक को जरा सही कर लीजिए। हेलो, हाँ ठीक है। जमीन संभलती नहीं, आसमान मांगते हैं। जमीन संभलती नहीं, आसमान मांगते हो। जमीन संभलती नहीं, आसमान मांगते हैं। ये लोग कैसे हैं? सारा जहान मांगते हैं। वाह, अरे क्या कहना, क्या कहना, वाह। जमीन संभलती नहीं, आसमान मांगते हैं। ये लोग कैसे हैं? सारा जहान मांगते हैं। और हमारी बस्तियां ताराज करते रहते हैं। क्या कहना? हमारी बस्तियां ताराज करते रहते हैं, मगर दुआओं में अमनो अमान मांगते हैं। वाह। भाई देख के ही पढ़ना पड़ता है, आपको भी देखना पड़ता है। पर्चे को बाद में देखना पड़ता है, आपको पहले देखना पड़ता है। हमारी सोच के पैकर बदलने वाले हैं। क्या कहना? हमारी सोच के पैकर बदलने वाले हैं। ये धूप छांव के मंजर बदलने वाले हैं। और ये उंगलियों में जो पत्थर सजाए बैठे हैं, ये उंगलियों में जो पत्थर सजाए बैठे हैं, सुना है इनसे मुकद्दर संवरने वाले। वाह 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 वाह। ये उंगलियों में जो पत्थर सजाए बैठे हैं, क्या कहना? सुना है इनसे मुकद्दर संवरने वाले हैं। और नफरतों के जख्म उभर आए तो, नफरतों के जख्म उभर आए तो, जख्म नफरत के जो पाए हैं। सुनिए, बड़े मजे के शेर है। जी जी सुन लीजिए, फिर आपको अफसोस होगा बाद में, और मुझे भी होगा कि जख्म नफरत के उभर आए तो हम समंदर की तरह जोश में आ जाएं तो। क्या कहना? और जुल्मते शब्द तेरे तेवर हैं बहुत तीखे अब, जुल्मते शब्द तेरे तेवर हैं बहुत तीखे अब। हम भी आकाश से सूरज को उठा लाएं तो। वाह वाह वाह। हम भी आकाश से सूरज। 3 शेर और देखिए कि इरशाद। यही करबे मुसलसल, यही करबे मुसलसल मार देगा। क्या कहना? यही करबे मुसलसल मार देगा, तेरी आंखों का जलथल मार देगा। हम एक सवाल के मुसलसल सब्र की तालीम कब तक? क्या कहना? यहाँ दानिश्वर उलमाए कराम सब बैठे होंगे। और मेरा शेर कि मुसलसल सब्र की तालीम कब तक? हमें जबरे मुसलसल मार देगा। वाह 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 वाह। और शेर देखिए कि मुझे यकीनन आज ही मारूंगा उसको, यकीनन आज ही मारूंगा उसको, आज ही मारूंगा उसको, वगरना वो मुझे कल मार देगा। वाह, अरे वाह 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 वाह। यकीनन बहुत अच्छा बात उसको, वगरना वो मुझे कल मार देगा। क्या कहना, क्या कहना? 2 शेर और सुन लीजिए और इरशाद। आपकी रहमतें तमाम। मुझे इजाजत। जी जी सुनाइए। रंग बनकर दरो जी हाँ, आप ऐसे बोलते रहिए, मजा आ रहा है। जी। रंग बनकर, बड़ा अच्छा शेर है भैया, जाय हो जाएगा। जी जी पढ़िए। और आप अपना नहीं, इन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो सुनना चाह रहे हैं। पढ़िए पढ़िए। रंग बनकर दरो दीवार से बाहर निकला, रंग बनकर दरो दीवार से बाहर निकला। इस कहानी के मैं किरदार से बाहर निकला। क्या कहना? और सर उठाए हुए दुनिया में गुजारी है हयात, सर उठाए हुए दरबार से बाहर। वाह वाह वाह। हैदर अली साहब आपकी खिदमत में अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। आपने महसूस किया कि उन्होंने अपने मिसरों से, अपने अशार से आपको चौंकने पर मजबूर किया। आप चौंके और आपकी दादो तहसीन की सदाएं बुलंद हुई। ये इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत और दलील है। मैं एक बात अर्ज कर सकता हूं कि जब हैदर अलवी साहब पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने माहौल बना दिया है मुशायरे का। और अब मैं चाहता यह हूं कि निसाई लहजे की तर्जुमानी के लिए हिंदुस्तान की आधी आबादी,
खवातीन की जो आबादी है, आज की खातून कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा बनकर, कभी बीवी बनकर या कभी मां बनकर क्या सोचती है, उसके जज्बात और एहसासात क्या हैं, वो क्या महसूस करती है। आइए मुलाकात करते हैं भोपाल से तशरीफ लाने वाली मेहमान शायरा और उर्दू एकेडमी मध्य प्रदेश की सेक्रेटरी मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा से। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं, एक शेर रेहाना रूही का नज्र करता हूं कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। नुसरत मेहदी साहिबा का निसाई लहजे की तर्जुमानी के लिए माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ मोहतरम जनाब मुनव्वर राना साहब का। फिर सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ कि इतने खूबसूरत सामीन के सामने अपना कुछ कलाम पेश कर सकूँ। मुझे बताया गया कि आप लोग बहुत सुखन फहम है, शेर फहम है। मेरी पहली बार हाजिरी है, मैंने इस बात पे यकीन किया है और साबित आप करेंगे। वैलेंटाइन डे की बात हो रही थी और इससे पहले शरफ नान पारवी मोहब्बत के शेर भी पढ़ रहे थे। वैलेंटाइन डे मनाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज की हकीकत और मेरे चंद शेर और आपके खूबसूरत समातें मतलब पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। अर्ज करती हूँ कि इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, आज की हकीकत, इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। और ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। अरे क्या कहना, वाह 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 वाह। कि ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। और क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे। क्या कहा, आज कितने लोगों ने कहा होगा, मैं उनकी हकीकत बयान कर रही हूँ कि क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। नक्श हैं दिल पे मेरे अब भी तुम्हारे वादे, नक्श है दिल पे मेरे अब भी तुम्हारे वादे, खैर छोड़ो वो तुम्हें याद नहीं होने के, खैर छोड़ो वो तुम्हें याद नहीं होने के। मक्ता पेश करती हूँ कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हम तो खुद ही कभी आजाद नहीं होने के, हम तो खुद ही कभी आजाद नहीं होने के। चलिए 4 इसी तरह इसी मोहब्बत से सुन लीजिए, 3-4 शेर और पेश करती हूँ। अर्ज किया है कि खत हवा में उड़ा दिया है क्या, खत हवा में उड़ा दिया है क्या, खत हवा में उड़ा दिया है क्या, उसने वादा भुला दिया है क्या। वाह 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 वाह। और शेर ये कि हर कोई देखता है हैरत से, हर कोई देखता है हैरत से, तुमने सबको बता दिया है क्या। क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। हर कोई देखता है हैरत से, तुमने सबको बता दिया है क्या। और क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, कुछ पुराना लिया दिया है क्या। अरे वाह 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 वाह। क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, कुछ पुराना लिया दिया है क्या। और दिल बहुत मुजमहिल सा है नुसरत, बुझा बुझा, दिल बहुत मुजमहिल सा है नुसरत, तुमने कुछ कह कहा दिया है क्या, तुमने कुछ कह कहा दिया है क्या। और क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है, कुछ शेर तरन्नुम से पेश करके फिर आपसे इजाजत, इरशाद। 1-2 क़तात पेश कर रही हूँ। कभी दिल जोई करता है, कभी दिल तोड़ देता है, वाह। अजब अंदाज से वो बात का रुख मोड़ देता है, मोड़ देता अरे वाह 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 वाह। ये कैसा इश्क है दुनिया के डर से
बीच रास्ते में वो घबरा कर अचानक हाथ मेरा छोड़ देता है। वो घबरा कर अचानक हाथ मेरा छोड़ देता है। क्या कहना, वाह। बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं सनद मेरे लिए मोहतरम मुनव्वर राना साहब का हुक्म। ये शेर फिर से। कभी दिल जोई करता है, कभी दिल तोड़ देता है। अजब अंदाज से वो बात का रुख मोड़ देता है। ये कैसा इश्क है दुनिया के डर से बीच रास्ते में वो घबरा कर अचानक हाथ मेरा छोड़ देता है। बहुत शुक्रिया। वाह। 4 मिसरे और पेश करती हूँ। शिकायत क्यों नहीं करता, लड़ाई क्यों नहीं करता, है दिल पर बोझ तो दिल की सफाई क्यों नहीं करता। बहुत रोता है वो तन्हाइयों में, जानती हूँ मैं। बहुत रोता है वो तन्हाइयों में, जानती हूँ मैं। अगर मजबूर है तो बेवफाई क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता। अगर मजबूर है तो बेवफाई क्यों नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा से आधे मिनट की मोहलत चाहते हुए एक बात कहना चाहता हूं। दाद कमेटी, आपसे मुझे बड़ी शिकायत है। इतनी ठंडी दाद कमेटी मैंने न तो पहले गोंडा में देखी थी और न इससे पहले हिंदुस्तान के किसी दूसरे मुशायरे में देखी है। मुझे लगता है कि आपको एक इंजेक्शन देने की जरूरत है। दाद कमेटी वालों, आप लोग जाग जाओ। ये पूरा मजमा जाग रहा है। ये सारे लोग यहां से वहां तक जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, एक एक मिसरे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। आप लोग भी जरा सा जाग जाएं। एक बार दाद कमेटी के लिए तालियां बजा दीजिए। जी पढ़िए। जी बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। लेकिन दाद के वक्त दाद दीजिए। मैं 4 मिसरे पेश कर रही हूँ, समात फरमाइए। क्या जाने वो कब आए, आँखों में जिया रखना। क्या जाने वो कब आए, आंखों में जिया रखना। दहलीज पे ख्वाबों की रोशन ये दिया रखना। क्या कहना, वाह। फूलों की हवेली पर खुशबू ने ये लिखा है। फूलों की हवेली पर खुशबू ने ये लिखा है। एक चांद भी आएगा, दरवाजा खुला रखना। वाह वाह वाह। एक चांद भी आएगा, क्या कहना, दरवाजा खुला रखना। 4 मिसरे और पेश करती हूँ, फिर ये गजल के 2-3 शेर और फिर ज़हमत तमाम। जी अता। पलकों पे अश्क आ गए सौगात की तरह। पलकों पे अश्क आ गए सौगात की तरह। उतरे गमों के काफिले बारात की तरह। आबे हयात पी के कई लोग मर गए। हम जहर पी के जिंदा हैं,
सुकरात वाह, की वाह, 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 वाह। तरह वाह, वाह, क्या कहना, क्या कहना। हम जहर पी के जिंदा हैं सुकरात की तरह। और एक गजल के 3 शेर, फिर आपकी जहमत तमाम। इरशाद। मतलब पेश करती हूँ। ये ख्वाहिश तो यकीनन है बहुत, मशहूर हो जाऊं। ये ख्वाहिश तो यकीनन है बहुत, मशहूर हो जाऊं। ये ख्वाहिश तो यकीनन है बहुत, मशहूर हो जाऊं। मगर ऐसा न हो दिल से तुम्हारे दूर हो जाऊं। क्या कहना, वाह। मगर ऐसा न हो दिल से तुम्हारे दूर हो जाऊं। और आप सबकी नजर ये खास शेर, तेरे दिल की अदालत में लगी हूँ मैं कई दिन से। तेरे दिल की अदालत में लगी हूँ, तेरे दिल की अदालत में लगी हूँ मैं कई दिन से। मैं अर्जी हूँ मोहब्बत की अगर मंजूर हो जाऊं। वाह वाह वाह। मैं अर्जी हूँ मोहब्बत की अगर मंजूर हो जाऊं। और ये भी मोहब्बत का शेर। इरशाद। काफी अच्छे जुमले आ रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त ध्यान नहीं दूंगी वरना दाद कमेटी हूटिंग कमेटी बनने से पहले मुझे बैठना है। जी पहले ही सुन लिया था मैंने, शेर समाप्त फरमाए जी। कि जो मेरे नाम से मंसूब कर दी जिंदगी तुमने। जो मेरे नाम से मंसूब कर दी जिंदगी। जो मेरे नाम से मंसूब कर दी जिंदगी तुमने। इजाजत हो तो मैं इस बात पर मगरूर हो जाऊं। क्या कहना है, इजाजत हो तो मैं इस बात पर मगरूर हो जाऊं। और मख्ता पेश कर रही हूँ कि मैं ताजा दम हूँ नुसरत आज भी माँ की दुआओं से। मैं ताजा दम हूँ नुसरत आज भी माँ की दुआओं से। मैं ताजा दम हूँ नुसरत आज भी माँ की दुआओं से। जमाने ने बहुत चाहा गमों से चूर हो जाऊं। जमाने ने बहुत चाहा गमों से चूर हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना। हजरात गिरामी, मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। वो आज की खातून के तजुर्बात और एहसासात बयान कर रही थी। आपने उन्हें भरपूर दादो तहसीन से नवाजा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आगे बढ़ने से पहले, एक और शायर से मुलाकात करने से पहले एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक बच्ची है जो मारूफ आर्टिस्ट है, फरहा नजीर उनका नाम है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब और आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को खुद की बनाई हुई तस्वीर बतौर यादगारी तोहफा पेश करना चाहती हैं। ये यादगारी तोहफा जो फरहा नजीर अपने हाथों से पेश करना चाहती हैं, मैं अपनी तरफ से गुजारिश इसमें करना चाहता हूं कि मोहतरम एपी मिश्रा जी अगर इस यादगार लम्हे में और शरीक हो जाए तो लम्हा वाकई बहुत यादगार हो जाएगा। जोरदार तालियों से ये बच्ची जो कर्नलगंज से है, फरहा नजीर इनका नाम है,
अपने हाथों से बनाया हुआ ये पोर्ट्रेट मोहतरम मुनव्वर राना साहब को और मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को पेश करना चाहती हैं। आप लोग अपनी तालियों की गूंज शामिल करके इस लम्हे को और इस तोहफे को और ज्यादा यादगार बना दीजिए। फराह नजीर ने अपनी तरफ से ये यादगारी तोहफा हमारे सीनियर शोरा को, हमारे उन सीनियर शोरा को जो हमारे मुशायरों की आबरू हैं, आज की गजल के अमीन हैं, आज की गजल के वो नुमाइंदे हैं जो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें ये मोहब्बतों का नजराना पेश किया है। हम सब फराह नजीर के रोशन मुस्तकबिल की दुआएं करते हैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा बात को जहां छोड़कर गई थी वहीं से बात को जोड़ना है। चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। वाकई ये मोहब्बतों का मामला है और मोहब्बतों के मामले इसी तरह से चलते हैं। मोहब्बत करना बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान हो जाता है जब मोहब्बत करने का इरादा कर लिया जाए। आइए ऐसे खूबसूरत माहौल में मुझे याद आता है कि अगले शायर को बुलाते वक्त अगर मैं गोंडा की सरजमीन से उठने वाले एक कलमकार के 4 मिसरे, उनकी 4 पंक्तियां यहां दोहरा दूं और ये कहूं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। अदब गोडवी साहब के ये 4 मिसरे और 4 मिसरों से एक शायर तक पहुंचने की मेरी कोशिश है। मैं चाहता हूं कि जम्मू से तशरीफ लाने वाले एक मेहमान शायर को इस पर आवाज दी जाए। जम्मू से हमारे बीच मेहमान शायर के तौर पर जनाब लियाकत जाफरी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहुत के शायर हैं, यकीनन आप जब उन्हें सुनेंगे तो आप बहुत महजूज होंगे और दादो तहसीन की सदाओं से इस मुशायरे के पंडाल में एक खूबसूरत सी फजा बनेगी, मुझे यकीन है। आइए जोरदार इस्तकबाल करके जनाब लियाकत जाफरी को हम इजाजत दें और उनसे गुजारिश करें कि अपने कलाम से नवाजें। शुरू माइक यहाँ से लियाकत भाई जरा सा इधर से लूज करके इसका ये इधर देखिए ना, नहीं हो गया, ऊपर ले आऊंगा। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए जी। चलिए, मैं दिख रहा हूं कि नहीं? ओके, चलिए सुनिए। अच्छा, जबकि दरिया की जानिब भी रास्ता था, जबकि दरिया की जानिब भी रास्ता था। याद रहे मैं कश्मीर से आया हूं। जबकि दरिया की जानिब भी रास्ता था, मैं सहरा के साथ बहुत वाबस्ता था। जबकि दरिया की जानिब भी रास्ता था, मैं सहरा के साथ बहुत वाबस्ता था। वो जरखेज जमीनों के दिन होते थे, शहर उजड़ जाने के बाद भी बसता था। क्या कहना, क्या कहना, अरे वाह 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 लियाकत भाई, वाह 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 वाह। जबकि दरिया की जानिब भी रास्ता था, क्या कहना, क्या कहना। जबकि दरिया की जानिब भी रास्ता था, मैं सहरा के साथ बहुत वाबस्ता था। वो जरखेज जमीनों के दिन होते थे, शहर उजड़ जाने के बाद भी बसता था। वाह वाह वाह। आखिर को सब मौसम थक कर हार गए, आखिर को सब मौसम थक कर हार गए, आखिर को सब मौसम थक कर हार गए। पेड़ बहुत गहराई तक पैवस्ता था। वाह 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 भाई, क्या कहना, क्या कहना। आखिर को सब मौसम थक कर, आखिर को सब मौसम थक कर हार गए। पेड़ बहुत गहराई तक पैवस्ता था, जबकि दरिया की जानिब भी रास्ता था, मैं सहरा के साथ बहुत वाबस्ता था। वाह वाह। और शेर सुनिएगा बाबर भाई। अना की जंग में दस्तार को बचाते हुए, अना की जंग में दस्तार को बचाते हुए, अना की जंग में दस्तार को बचाते हुए जमीर मर गया किरदार को बचाते हुए। क्या कहना, क्या कहना, अरे वाह 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 वाह
लियाकत भाई वाह 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 वाह। अरे क्या शेर सुना दिया यार, वाह 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 वाह। गोंडा वालों, आपकी समातों को सलाम। आज भी वही गोंडा, उसी तरह के जिंदा दिल लोग, एक मिसरा भी आप जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए आप अपने आप का। हाँ, अरे क्या अच्छा सुनते हैं यार, वाह वाह वाह। चलिए लियाकत भाई जी। अना की जंग में दस्तार को बचाते हुए जमीर मर गया, किरदार को बचाते हुए कटा के बैठा हूं बाजू मैं कत्लगाह के बीच, कबीले वालों की तलवार को बचाते हुए। वाह, अरे वाह 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 भाई, क्या कहना लियाकत भाई, वाह वाह वाह। अना की जंग में दस्तार को बचाते हुए जमीर मर गया, किरदार को बचाते हुए कटा के बैठा हूं बाजू मैं कत्लगाह के बीच। मुनव्वर राना साहब के उस अवार्ड की नजर जो उन्होंने वापस किया। कटा के बैठा हूं बाजू में कत्लगाह के बीच, कबीले वालों की तलवार को बचाते हुए। मैं जलजले का भला क्यों ना शुक्रिया करता। क्या अच्छा मिसरा है, वाह। मैं जलजले का भला क्यों ना शुक्रिया करता, गुजर गया है जो बाजार को बचाते हुए। अरे वाह 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 वाह। अरे क्या कहना लियाकत भाई, वाह 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 वाह। मैं जलजले का भला क्यों ना शुक्रिया करता, गुजर गया है जो बाजार को बचाते हुए। मैं जलजले का भला क्यों ना शुक्रिया करता, गुजर गया है जो बाजार को बचाते हुए। और राहत भाई ये शेर सुनिएगा, इरशाद। हवास लौटे, होश में आना, हवास लौटे तो उसने किसी का नाम लिया। हवास लौटे तो उसने किसी का नाम लिया। हवास लौटे तो उसने किसी का नाम लिया, तबीब रो पड़े बीमार को बचाते हुए। वाह 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 वाह। अरे क्या क्या शेर सुना रहे यार, वाह वाह वाह। लियाकत भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद लियाकत भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहना। हवास लौटे तो उसने किसी का नाम लिया, तबीब रो पड़े बीमार को बचाते हुए। फिर एक रोज यूं ही खर्च हो गया आखिर, फिर एक रोज यूं ही खर्च हो गया आखिर, फिर एक रोज यूं ही खर्च हो गया आखिर, मैं अपने दिरहमो दीनार को बचाते हुए। अरे वाह 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 वाह। फिर एक रोज यूं ही खर्च हो गया आखिर, मैं अपने दिरहमो दीनार को बचाते हुए। मकान मेरे बुढ़ापे का कुछ ख्याल तो कर। वाह। मकान मेरे बुढ़ापे का ख्याल तो कर, मेरे बुढ़ापे का कुछ ख्याल तो कर, मैं थक चुका दरो दीवार को बचाते हुए। वाह 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 वाह। अरे क्या क्या शेर सुना रहे हो यार, वाह वाह वाह। बहुत बहुत वाह वाह वाह। मकान मेरे बुढ़ापे का कुछ ख्याल तो कर, मैं थक चुका दरो दीवार को बचाते हुए। वाह। और ये शेर राहत भाई की नजर, मुनव्वर भाई की नजर, जो हौसला रखे हुए हैं अभी भी इस अहद में शेर को जिंदा रखने का। और शेर सुनिएगा, मैं थक चुका दरो दीवार को बचाते हुए,
गुजर रहा हूं जहालत की सरजमीनों से। गुजर रहा हूं ये एक स्टेटमेंट है जमीनों से। मलिकजादा जावेद भाई, गुजर रहा हूं जहालत की सरजमीनों से, मैं अपने अहद के अशार को बचाते हुए। वाह 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 भाई, क्या कहना लियाकत भाई। गुजर रहा हूं, वाह वाह वाह, गुजर रहा हूं जहालत की सरजमीनों से। वाह वाह वाह। ये मुशायरा पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। गुजर रहा हूं जहालत की सरजमीनों से, मैं अपने अहद के अशार को बचाते हुए पड़े हुए हैं तहे आब जाफरी दोनों। पड़े हुए हैं तहे आब जाफरी दोनों, मैं खुद भी डूब गया यार को बचाते हुए। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई, क्या शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत जाफरी साहब, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि क्या क्या शेर आप सुना रहे हैं। शुक्रिया, और बहुत गोंडा बहुत वालों, आपका भी शुक्रिया कि कैसे आप शेर सुन के दिखा रहे हैं कि यकीनन ऐसा लग रहा है कि ये है शेर सुनने वाले, ये है गजल की हिफाजत करने वाले। वाह वाह। मैं जलजले का भला क्यों ना शुक्रिया करता, मैं जलजले का भला क्यों ना शुक्रिया करता, गुजर गया है जो बाजार को बचाते हुए। वाह 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 वाह, पड़े हुए हैं तहे आब जाफरी दोनों, क्या कहना, मैं खुद भी डूब गया यार को बचाते हुए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इजाजत चाहूंगा अब। मैंने अरे भाई साहब, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? जिस काम को करने के लिए आपने तनख्वाह पे नौकर रखा है, इसके लिए आप परेशान क्यों? मैं उनसे खुद ही गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ शेर और सुनाएंगे वो। इस्तकबाल कीजिए जनाब लियाकत जाफरी का। जम्मू कश्मीर से हमारे बीच मेहमान शायर जनाब लियाकत जाफरी साहब माइक पर हैं, अपने कलाम से चौंका रहे हैं, दादो तहसीन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये खूबसूरत सा माहौल आप सबको मुबारक। मैं लियाकत साहब से गुजारिश करता हूं कि चंद अशार से और नवाजें। कोई अब मेरा खरीदार तो होने से रहा, कोई अब मेरा खरीदार तो होने से रहा, कोई अब आप मुश्किल पसंद हो गए हो तो इसलिए मैं आपको कलाम सुनाता हूं। कोई अब मेरा खरीदार तो होने से रहा, शहर अब मिस्र का बाजार तो होने से रहा। अरे वाह 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 वाह। कोई अब मेरा खरीदार तो होने से रहा, शहर अब मिस्र का बाजार तो होने से रहा, मुझको नफरत से ही खींचो तो मैं शायद आ जाऊं, मैं मोहब्बत में गिरफ्तार तो होने से। अरे क्या कहना, क्या कहना। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। वाह क्या शेर सुना रहे यार, वाह वाह। मुझको नफरत से ही खींचो तो मैं शायद आ जाऊं, मुझको नफरत से ही खींचो तो मैं शायद आ जाऊं, क्या कहना, क्या कहना। मैं मोहब्बत में गिरफ्तार तो होने से रहा। वाह 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 वाह। दिल भी पढ़ लूं मैं मुकम्मल तेरा चेहरे की तरह, दिल भी पढ़ लूं मैं मुकम्मल तेरा चेहरे की तरह, यार मैं इतना समझदार तो होने से रहा। अरे वाह वाह वाह। यार मैं इतना समझदार तो होने से यार मैं इतना समझदार तो होने से रहा, चाक करना है गिरेबान। और शेर देखिएगा राहत भाई, मुनव्वर सर, चाक करना है गिरेबान, उड़ानी है खाक,
ये तमाशा पसे दीवार तो होने से रहा। वाह बाबा, क्या करना है गिरेबान, उड़ानी है खाक, ये तमाशा पसे दीवार तो होने से रहा। और कश्मीर के तनाजुर में 4 मिसरे सुनिए। बढ़ाकर हाथ सारी हद मिटा दे। बढ़ाकर हाथ सारी हद मिटा दे, जमीनों के कुशादा कद मिटा दे, कभी बच्चे को नक्शा मत दिखाना, न जाने कौन सी सरहद मिटा दे। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। कभी बच्चे को नक्शे मत दिखाना, बढ़ाकर हाथ सारी हद मिटा दे, बढ़ाकर हाथ सारी हद मिटा दे, जमीनों के कुशादा कद मिटा दे, कभी बच्चे को नक्शा मत दिखाना, न जाने कौन सी सरहद मिटा दे। वाह, न जाने। और 2-4 शेर और सुनाता हूं, इजाजत चाहता हूं। इरशाद। और ये शेर देखिएगा मुनव्वर भाई, पड़े पड़े नई जरखेजियां निकल आई, पड़े पड़े नई जरखेजियां निकल आई। आप गोंडा के लोग, देहातों वाले हो, किसान हो, आप समझ सकते हैं इस थॉट को। हमारे उधर तो बहुत होता है। पड़े 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 नई जरखेजियां निकल आई, कटे दरख्त में फिर टहनियां निकल आई। क्या कहना, अरे वाह 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 वाह। पड़े पड़े नई जरखेजियां निकल आई, कटे दरख्त में फिर टहनियां, कटे दरख्त में फिर टहनियां निकल आई। वाह वाह वाह। और शेर देखिएगा, मंजर देखिएगा, कटे दरख्त में फिर टहनियां निकल आई, उस आईने में था सरसब्ज बाग का मंजर। क्या कहना, आहा, उस आईने में था, उस आईने में था मंजर, सरसब्ज बाग का मंजर, छुआ जो मैंने तो 2 तितलियां निकल आई। वाह 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 वाह। उस आईने में था, उस आईने में था सरसब्ज बाग का मंजर। क्या कहना, क्या कहना, छुआ जो मैंने तो 2 तितलियां निकल आई। वाह वाह वाह। और शेर सुनिएगा, मैं तोड़ डाला गया तो इमारते जामे। कभी कभी आप घर जाते हैं, चाबी नहीं होती आपके पास। मैं तोड़ छुआ जो मैंने तो 2 तितलियां निकल आई। और शेर देखिएगा भाई, मैं तोड़ डाला गया तो इमारते जामे, कहां कहां से मेरी चाबियां निकल आई। वाह 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 वाह। अरे क्या तोड़ डाला गया तो इमारतें जामे, वाह, कहां कहां से मेरी चाबियां निकल आई। और शेर देखिएगा मुनव्वर सर, शेर देखिएगा, इरशाद। मंजर देखिएगा, कमाल ये था कि सहरा में चश्मा फूट पड़ा। आहा, क्या कहना, क्या कहना, कमाल ये था कि सहरा में चश्मा फूट पड़ा, फिर उसके बाद वहां मछलियां निकल आई। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद वहां मछलियां निकल आई। और आखिरी शेर देखिए, इरशाद। अजीब बात है वो माँ है और मैं बेटा हूं। अजीब बात है वो माँ है और मैं बेटा हूं। अजीब बात है वो माँ है और मैं बेटा हूं, इस एक रिश्ते में भी तलखियां निकल आई। क्या कहना, क्या कहना, इस एक रिश्ते में भी तलखियां। बहुत वाह वाह वाह। साथियों, जनाब लियाकत जाफरी साहब जो जम्मू कश्मीर से हमारे बीच यहाँ बतौर मेहमान शायर यहाँ तशरीफ लाए, वो माइक पर जब आए थे, मैंने आपसे उससे पहले ये वादा किया था कि वो आपको अपने लहजे से चौंकाएंगे, शेर कहने के अपने हुनर से चौंकाएंगे, लफ्जों को बरतने के फन से चौंकाएंगे। और यकीनन मेरे भरोसे की लाज रही
और लियाकत जाफरी साहब ने वही कारनामा कर दिखाया जिसके लिए वो बहुत ही मशहूर हैं। आइए, गोंडा के इस तारीख साज मुशायरे में लियाकत जाफरी साहब ने जहां बात को छोड़ा है, अगर उस बात को वहां से जोड़ा जाए तो बात यह कही जा सकती है कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बन गया है। इन दिनों मुशायरों पर एक सवाल यह आया हुआ है कि मुशायरों में बराह रास्त गुफ्तगू को लोग ज्यादा पसंद करने लगे हैं, लेकिन गोंडा की ये अजीम समात है, गोंडा के ये अजीम लोग जिन्होंने वाकई गजल से मोहब्बत का ये जो नमूना पेश किया है, ये पूरी दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि आज भी गजल से मोहब्बत करने वाले जब गजल सुनते हैं तो एक एक मिसरे पर उसी तरह से चौंकते हैं जैसे गजल सुनने का हक है। आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत खूबसूरत से माहौल में जनाब लियाकत जाफरी साहब का कलाम सुना है। आइए, आप जब मूड में आ ही गए हैं तो एक ऐसे नौजवान शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र के एक बहुत ही अदबी और तहजीबी शहर अमरावती से है, और उनका एक अच्छे और खूबसूरत लहजे के शायर तो है ही, लेकिन इन दिनों उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब नगमा निगार की हैसियत से अपनी आमद दर्ज कराई। स्क्रिप्ट राइटिंग हो, नगमा निगारी हो, इस काम में भी पूरी जिम्मेदारी के साथ और अदबी तकाजों को पूरा करते हुए ये नौजवान आज मुल्क भर में लोगों के दिलों का तारा बन गया है, लोगों के दिलों की धड़कन बन गया है। आइए, अमरावती के इस मेहमान शायर को आवाज दी जाए और गुजारिश की जाए जनाबे तनवीर गाजी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। जोरदार जनाब तनवीर गाजी का। दोस्तों, बहुत मुबारक हो आपको कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। बहुत अच्छे शेर सुनाए हैं लियाकत भाई ने, लियाकत जाफरी साहब ने। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें जहां भी हूँ, थोड़ी आवाज बढ़ा दें जी। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। देखें कि तो थोड़ा इस तरफ मुतवज्जो हो जाएं जो राइट साइड के लोग हैं। बहुत खूबसूरत शायरी की आप लोग हिफाजत कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंचूं। पहले ऐसी कोई 4 मिसरे सुनाता हूं कि खत्म होती नहीं चमक इसकी, खत्म होती नहीं चमक इसकी, कि खत्म होती नहीं चमक इसकी, दर्द भी कोहे नूर हो जैसे। वाह 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 वाह। खत्म होती नहीं चमक इसकी, खत्म होती नहीं चमक इसकी, दर्द भी कोहे नूर हो जैसे, दर्द भी कोहे नूर हो जैसे, दर्द भी कोहे नूर हो जैसे, आजकल बार बार होता है, आजकल बार बार होता है। खत्म होती नहीं चमक इसकी, दर्द भी कोहे नूर हो जैसे, आजकल बार बार होता है, इश्क मोदी का टूर हो जैसे। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। अरे क्या कहना है, क्या कहना? अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें ताकि खिदमत करूं। जब मैं एयरपोर्ट से होटल पहुंचा तो मुझे कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला कि जो गोंडा का इलाका है ये इश्क करने वालों का इलाका है, और आपकी आंखों की चमक बता रही है कि सीने में आग जल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे और सच्चे लोग हैं, दिल वाले लोग हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी बेहतर खिदमत, अब यहां से थोड़ा जुड़ जाएं, कोशिश कर रहा हूं कि शायरी सुनाऊं। मैंने मतलब एक मतलब और एक शेर कि हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी जुबान हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। वाह
हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी ज़बां हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। सुने गोंडा वालों, अदम गोंडवी की सरजमीन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर खिदमत करूं। जी शुक्रिया। हजरत असगर गोंडवी, हजरत जिगर मुरादाबादी जी 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 और कृष्णचंद हैरत गोंडवी का, और उन्हीं के नाम से ये मंसूब है ये खूबसूरत सा मुशायरा। ऐसी अजीम शख्सियात का इस मिट्टी से वास्ता और सिलसिला है, तो यकीनन यहाँ शेर पढ़ना और शेर सुनाना सादत की बात है, और ये सादत फिलहाल हासिल कर रहे हैं जनाब तनवीर गाजी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ और शेर सुनाएं। जी जी। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी जुबां हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। वाह वाह वाह। मैं तेरे गाल, एक्चुअली ये जो बंदा है, एक मुशायरे का एक वाकया मुझे याद आ रहा। बशीर बद्र कलाम पढ़ रहे थे, तो एक बंदा कुत्ते की आवाज निकाल रहा था। तो मुंतजमीन ने, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने उसे रोका कि नहीं, ये कुत्ते की आवाज मत निकालो। तो बशीर बद्र ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उससे मत रोकिए, हर शख्स को अपनी मादरी जुबान में दाद देने का हक है। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उससे जुगनू बना दूंगा। सुने सुने, एक मतलब और एक शेर सुने। बहुत थोड़ी सी बेचैनी खत्म कर दे, दो चार शेर। एक्चुअली एक नज्म सुनाने के लिए आया था, लेकिन एक मतलब और एक शेर और इजाजत। कि उसकी आंखों में ये मोहब्बत की चमक आज भी है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। उसकी वाह। आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना, क्या कहना। तनवीर गाजी साहब, हाँ चलिए मैं बुलाता हूं। असल में जब वो माइक पर थे तब आपकी तवज्जो कहीं और लगी हुई थी। मैं तनवीर गाजी साहब से गुजारिश करता हूं कि कुछ अशार और पढ़ें। जी आपका हुक्म की तामील में हाजिर हूं। आप मुझे सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा मुझे लगे कि आप लोग सुनना। शुक्रिया दोस्त। जी जी मैं सुनाता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे। एक नज्म है, उसका टाइटल है इंडो पाक। उस नज्म से पहले कुछ दो चार शेर सुना देता हूं और फिर वो नज्म और फिर इजाजत। जी पढ़िए। जी जी पढ़ता हूं। जी भाई। जी जी वही पढ़ता हूँ। ठीक है वही पढ़ता हूँ। ये एक मेरे भाई ने हुक्म दिया, मेरे चार मिसरे वो पढ़ता हूँ कि गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। गरीबी उसकी वतन के लिए गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। वाह। गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर। गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर। किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। वाह 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 वाह। क्या कहना तनवीर गाजी साहब। गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। वाह। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर। किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। दोस्तों मैं इसी तरह सुन ले, नज्म सुना देता हूं और फिर इजाजत। जी पढ़ता हूं कि मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। दो तीन शेर सुन ले फिर एक नज्म और फिर इजाजत। कि मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। वाह। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। मेरे पानी में कोई देख रहा था चेहरा
काश इस वक्त ये पत्थर न गिराया जाता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। मेरे पानी में कोई देख रहा था चेहरा, काश इस वक्त ये पत्थर न, काश इस वक्त ये पत्थर न गिराया जाता, काश इस वक्त ये पत्थर न गिराया जाता। डस्टबिन में पड़ी चिट्ठी की तमन्ना थी यही। डस्टबिन में मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। डस्टबिन में पड़ी चिट्ठी की तमन्ना थी यही, काश मुझको किसी तकिए में छुपाया जाता। वाह 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 वाह। डस्टबिन में पड़ी चिट्ठी की तमन्ना थी यही। अब लग रहा है कि आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं और वो नज्म पढ़ता हूं। नज्म का टाइटल है इंडो पाक। मोहब्बत दो दिलों में बन के एक ईमान रहती है। बेशक। मोहब्बत दो दिलों में बन के एक ईमान रहती है। मैं हिंदुस्तान रहता हूं, वो पाकिस्तान रहती है। आहा, अरे वाह वाह वाह। मोहब्बत दो दिलों में बन के एक ईमान रहती है। मैं हिंदुस्तान रहता हूं, वो पाकिस्तान रहती है। कोई बेनाम सा रिश्ता है उसके और मेरे बीच। वहां जब उसकी आंखों से कोई आंसू छलकता है तो मेरे हाथ में रूमाल गीला होने लगता है। क्या कहना, क्या कहना। कोई बेनाम सा रिश्ता है उसके और मेरे बीच। वहां जब उसकी आंखों से कोई आंसू छलकता है तो मेरे हाथ में रूमाल गीला होने लगता है। यहां मैं बंद कमरे में जरा सा खांस लेता हूं, वहां उसकी कलाई में कोई चूड़ी खनकती है। क्या कहना। यहां मैं बंद कमरे में जरा सा खांस लेता हूं, वहां उसकी कलाई में कोई चूड़ी खनकती है। वहां वो बम के गोले से भी गुलदस्ता बनाती है। वाह। वहां वो बम के गोले से भी गुलदस्ता बनाती है। यहां मैं सुरमई बारूद को सिंदूर में तब्दील करता हूं, वहां वो बम के गोले से भी गुलदस्ता बनाती है। यहां मैं सुरमई बारूद को सिंदूर में तब्दील करता हूं। सियासी सूरमाओं को कोई बच्चा ये समझा दे, मोहब्बत बंदिशों के सामने सजदा नहीं करती। अरे क्या कहना, क्या कहना। सियासी सूरमाओं को कोई बच्चा ये समझा दे, मोहब्बत बंदिशों के सामने सजदा नहीं करती। सियासत सरहदें जब खींचती है, मोहब्बत सरहदों पर पुल बनाती है। मोहब्बत रोज एक रोशन दिया लेकर हवा के पुल पे चलती है, कभी उस पार जाती है, कभी इस पार आती है। क्या कहना, क्या मोहब्बत रोज एक रोशन दिया लेकर हवा के पुल पे चलती है, कभी उस पार जाती है, कभी इस पार आती है। ये मंजर देखकर सरहद बहुत हैरान रहती है। मैं हिंदुस्तान रहता हूँ, वो पाकिस्तान रहती है। क्या कहना, क्या कहना। बुजुर्गों और साथियों, जनाब तनवीर गाजी अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। आपने देखा कि आज के अहद का ये नौजवान शायर लफ्जों के नए नए तरकीबों के साथ अपने अफकारो ख्यालात को अपने गजल का हिस्सा बनाता है। यकीन जानिए कि मुशायरा बहुत ही कामयाबी के साथ अपना सफर तय कर रहा है। आइए, अब बहुत कुछ बात संजीदगी के साथ हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज करूं कि आप मुशायरे को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जनाब एपी मिश्रा साहब एमडी पावर कॉरपोरेशन की सरपरस्ती में उनकी मोहब्बतों के साथ ये मुशायरा अपना सफर तय कर रहा है। मोहतरम रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी साबिक एमएलए यहाँ मेहमान खुसूसी और मेहमान मुअज्जिज के तौर पर मौजूद हैं। जनाब अजय उपाध्याय जी जिला मजिस्ट्रेट का जिक्र करना इंतहाई जरूरी है। और कमरुद्दीन साहब साबिक चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं। जिंदा दिल लोग गोंडा की जो पहचान है वो तमाम लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप सबके बीच मुशायरे के इस खूबसूरत से हिस्से में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत देर से संजीदगी के साथ बात की जा रही है। बहुत ज्यादा संजीदा रहने से भी कभी कभी काम नहीं चलता। वैसे भी हालात ये है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आइए कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि इस संजीदगी को तोड़ा जाए। और इसके लिए मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी,
मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। और मोहतरम मिश्रा जी, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपके कदमों में ये चंद मिसरों का तोहफा रखना चाहता हूं। हमारी हालत यह है कि 2 महीने हो गए हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। तो ये जो हालात हैं, ये सियासत ने पैदा किए हुए हालात हैं। सियासत की मजबूरी ये है कि सियासत का काम लोगों को अलग अलग खड़ा करने से, अलग अलग खानों में खड़ा करने से चलता है। लेकिन ये मोहब्बत के बंजारे, ये मोहब्बतों के पैगाम और मोहब्बतों की रोशनियां फैलाने वाले दिए और चिराग, ये सारे चिराग मिलकर इस कोशिश में लगे हैं कि नफरतों की इस आंधियों के बीच, नफरतों के इन अंधेरों के बीच प्यार का एक दीप रोशन किया जाए, प्यार की एक नन्ही सी किरण जो एक आफताब बनने की तैयारियों में लग जाए। ऐसी कोशिशों में लगे हैं ये तमाम चिराग। आइए ऐसे खूबसूरत से माहौल में थोड़ी देर हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालते हैं और मुलाकात करते हैं